तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कक्षा 11वीं इंग्लिश विषय का जो आपका 8 दिसंबर को 1:30 बजे के टाइम पर जो पेपर आपका सेट ए का और सेट बी का समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है, उस पेपर में एप्लीकेशन, पोस्टर, रिपोर्ट, एसे और लेटर कौन सा आने वाला है, वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से विथ सॉल्यूशन पूरे का बताने वाला हूँ। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और पोस्टर और लेटर लिखने का जो तरीका इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस सेक्शन में आपके पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दोनों सेटों के जो प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, उनका यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ दोनों सेटों का। तो यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है और ठीक जो आपका एप्लीकेशन वाला पोस्टर वाला सेक्शन है, उन दोनों सेक्शनों से पूरे नंबर आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पेपर में जो चीज़ देखने को मिलने वाली है वह पोस्टर आपका आएगा ब्लड डोनेट का। ठीक है, किसका? ब्लड डोनेट का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो आपका सेट ए और सेट बी का जो ग्रामर सेक्शन था, अगर आपने उस ग्रामर सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, ये पूरा ग्रामर सेक्शन सोल्व करके, अगर आपने ग्रामर सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका आएगा ब्लड डोनेट का। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड डोनेट का जब आप पोस्टर बनाएंगे तो आपको यहाँ पर सुन के वीडियो छोड़ के आगे नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट का जो पोस्टर है वह आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो शेयर लाइफ लिखेंगे पहले, शेयर लाइफ डोनेट ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ यू डोनेट मनी यू गिव फूड, बट इफ़ यू डोनेट ब्लड यू लाइफ यू गिव लाइफ। ठीक है, अब गिव ब्लड लिखेंगे, गिव ब्लड डोनेट लाइफ। ठीक है, गिव ब्लड डोनेट लाइफ। तो इस तरह से आप ये पोस्टर जो है वह क्रिएट करेंगे, पूरा देख सकते हैं। यही पोस्टर है जो कि कल आपका आने वाला है। ठीक है, अब यह तो आपका हो गया पोस्टर। अब आपका दूसरा पोस्टर आएगा काय का? बम ब्लास्ट का। तो सबसे पहले जो है आप अशोक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये लिखेंगे, कलर का यूज़ करेंगे, अलर्ट डोंट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे इसके नीचे इट इट कुड बी बम। पर एक शर्त यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वह पुलिस का नाम देंगे, कौन सी पुलिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस है। अगर दिल्ली पुलिस लिखा हो, दिल्ली पुलिस इधर लिखेंगे। जिस भी जिले की या जिस भी राज्य की पुलिस होगी वह आपको उधर लिखना होगी। इसके स्थान पर जो भी आपके पेपर में लिखी होगी वह इसके स्थान पे आपको लिखना होगी, चंडीगढ़ के स्थान पे। ठीक है, तो या तो आप कर लेंगे, उम्मीद है मेरे को। और आगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट कुड बी बॉम्ब। ठीक है, इसमें बम हो सकता है। तो ये सभी जो अगल बगल डायग्राम देख सकते हैं वह आपको बनाना होंगे। ठीक है, और नीचे आप ये देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। देख सकते हैं पूरा आपको ऐसा ही लिखना होगा। बस ये चंडीगढ़ पुलिस है, जो पेपर में आपको पुलिस दी होगी उसका आप नाम लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बम ब्लास्ट का जो पोस्टर है वह दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बम ब्लास्ट इफ़ यू वी अलर्ट यू कैन इवेंट। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द अनक्लेम्ड आर्टिकल, जैसे डोल, टिफिन बॉक्स, मोबाइल, बैग, सूटकेस, ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन पब्लिक प्लेस लाइक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईटीसी। ठीक है, देन डायल 100 और कॉल द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो देखो यहाँ पर यह जो है मैंने आपको जो बताया है अभी, या तो आपका क्या हो गया, दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, बम ब्लास्ट वाला जो पोस्टर है वह इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको से नो टू ड्रग्स का भी पोस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दूसरे सेट में। तो से नो टू ड्रग्स का आप पोस्टर कैसे लिखेंगे? इजी टू गेट, इम्पॉसिबल टू गेट आउट। ठीक है, अब ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन ब्रेंग्स। ठीक है, आगे देखेंगे इनोलेज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह से आप ये लिखेंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, एमपी पुलिस। तो इस तरह से आप ये पूरा है आप ड्रग्स वाला जो है उसका पोस्टर क्रिएट करेंगे। अब देखो आगे आपको फोर सेल का एडवर्टाइजमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीवी लिखेंगे पहले, कंपनी लिखेंगे सैमसंग। ठीक है, मॉडल है एलईडी टीवी 32 इंच, कलर होगा ब्लैक, कंडीशन होगी वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे टीवी रिमोट फ़ोन वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ठीक है, अब कोज लिखेंगे आई नीड अ मनी कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नेम लिखेंगे राकेश त्रिपाठी। ठीक है, एड लिखेंगे नेहरू नगर रीवा। ठीक है, मोबाइल नंबर ये डाल देंगे।
आप अपना डाल सकते हैं। ईमेल आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, अब आपकी है, ठीक है। ईमेल वगैरह ये सब आपको अगर पेपर में दी होगी तो वही चीज़ आपको डालना होगी, जो कि यहाँ पर जो दिख रही है वह नहीं डालना होगी फिर। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ लाउड स्पीकर की आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो टू द कलेक्टर सतना आप इस तरह से लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर imposing ban on the use of loudspeaker। तो देख सकते हैं, रेस्पेक्टली आई बेग टू से दैट our board examination are and our study is disturbed by too much noise made by the loudspeaker from early morning till late in night। loudspeaker देख सकते हैं, लाउडस्पीकर ब्लेयर आउट भजन्स हर्स म्यूजिक एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब वी आर नॉट एबल टू कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट ऑन स्टडी ड्यू टू लाउड नॉइज, ठीक है। तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पॉसिबल बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर थिंकिंग यू, ठीक है। योर्स फेथफुली यहाँ पर लिखेंगे नेम क्लास और डेट, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो लोस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट आएगा दूसरे पेपर में, सेट बी में। तो लिखेंगे आ बॉय नेम रिंकू तिवारी, ठीक है। एज लिखेंगे 11-12 ईयर, यहाँ पे हाइट लिखेंगे 140 से 145, ठीक है। वियर है ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट एंड शूज़, हेयर कलर है ब्लैक, तारीख डालेंगे, ठीक है, आज की, ठीक है। यहाँ पर टाइम लिखेंगे 12 to 2, यहाँ पर प्राइस लिखेंगे इतना, ठीक है। लास्ट सीन लिखेंगे टेम्पल, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ये पूरा आप इसमें लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ट्री का यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पैराग्राफ आएगा 4-5 नंबर का। तो कैसे लिखेंगे? ट्रीज आर इम्पोर्टेंस, पहले लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रीज आर मेनी टाइप इन फैक्ट देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रीज प्रोवाइड एनिमल्स विथ फूड एंड शेल्टर, ट्रीज आल्सो प्रोवाइड ह्यूमंस विथ many important resources। trees are also important source of medicine, ठीक है। trees prevent soil erosion, trees prevent flood, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनवाइटिंग फ्रेंड बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट करने को भी आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आपको तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और याद करने अब लग जाएगा अगर बर्थडे पार्टी का आप करना चाहेंगे वहाँ। तो बर्थडे पार्टी का भी देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये अथवा वाला भी है ना आपका, अथवा के नीचे जो लिखा रहता है उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसके ऊपर वाले का ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब या तो आपने कर लिया होगा, चलो आशा करता हूँ कि मैं, देखो जो स्टार्टिंग में आपको पैसेज देखने को मिलेगा उसका आप देख ले सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या देख लो आप, पहले वाले का सी वाला होगा, ठीक है। दूसरे का बी वाला, जो फर्स्ट नंबर का पैसेज है। तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का बी, ठीक है। छठवें का डी, सातवें का डी, आठवें का बी, ठीक है। आप देख सकते हो 9वें का बी और 10वें का सी। इस तरह से आप ये कर लेंगे। और कोल्ड से रिलेटेड आपको नोट मेकिंग समरी बनाना होगी तो यहाँ पे दर्शाई गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब पेपर के जो क्वेश्चन आंसर है दोनों सेटों के, सेट ए और सेट बी के दोनों सेटों के जो क्वेश्चन आंसर है वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ दोनों सेटों के। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द फोटोग्राफ। तो द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन द पोएट्स मदर हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे, ठीक है, विथ हर कजिन एंड अंकल, ठीक है। अब यहाँ पर हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो द 3 पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोएट मदर विथ हर कजिन बेटली एंड डोली, ठीक है। अब व्हाट सोलर मेक्स द पोएट स्पीचलेस। तो द डेथ ऑफ हर मदर मुकेश द पोएट स्पीचलेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फोटोग्राफ। तो ठीक है, द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोटोग्राफ। इट शोज द पोएट बिगिंस हर टू कजिन सी हॉलीडे, हर मदर चेरिश द फाउंड मेमोरी ऑफ दिस हॉलीडे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हु वाज द चेंज ओवर यू। तो ये पूरा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको सेक्शन डी के। यहाँ पर सेक्शन डी में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर इन द पोएम। तो द कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट एंड होल्ड द फोटोग्राफ्स, ठीक है।
अब व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, तो क्या लिखोगे कैमरा कैप्चर्ड में? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोएट मदर enjoying a sea holiday with her two cousin Betty and Dolly. They are holiday one hand each of the her mother. The sea is washing at their feet. Her mother is smiling sweetly. ठीक है, ये आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं पेपर में आने वाला, हाउ डज द शोअर फेल, तो द रेन शोअर फॉल स्लोली जेंटली एंड कॉमली, फर्स्टली द वाटर एवन evaporate from the sea and to sky, from there it falls down bringing life and यहाँ पर joy। अब देख सकते हैं what happens when rain fall in the seeds, the when the rain falls on the seeds started germinated प्रोसेस। ठीक है, अब व्हाट डज द रेन वॉश, तो देख सकते हैं रेन वॉशेस का इसका आंसर यहाँ पर दर्शाया गया है। द रेन वॉशेस, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो क्या लिखेंगे? रेन गिव्स अस लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, तो ये इसका आंसर आपका नीचे हो गया है। अब यहाँ पर लेवल टॉप, तो इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट बिगिनिंग and end of the poem Lavern Top, तो the beginning and end the poem यहाँ पर मेन calmness and silence of the lavern tree। ठीक है, अब यहाँ पर what was the compared with goldfinch movement, तो देखो यहाँ पर, तो the goldfinch movement is compared of a lizard। ठीक है, हाउ डज द गोल्ड फिश लिव विद द लेवर्न ट्री, तो यहाँ पर दर्शाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन का भी ले सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो चाइल्डहुड से एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द थिंग दैट पोएम कुडंट फाइंड इन द बुक, तो द पोएट कुड नॉट फाइंड हेल एंड हेवन, यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफिकल। तो ये अन्य क्वेश्चन देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे का यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर है वह हो चुके हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अब आपने अगर ग्रामर पोर्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लास्ट में अगर आप इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पीडीएफ फाइल आप इस पेपर की अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सर्च करें क्लास 11 फिर लिखोगे क्या इंग्लिश, क्लास 11 इंग्लिश। ठीक है, क्लास 11 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर लिख के पीछे हिमालय लिख देना और सर लिख देना। ठीक है, क्लास 11 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के जैसे सर्च करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूंगा स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा एमपी बोर्ड 11 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं जो वेबसाइट लोडिंग है वह शुरू हो जाएगी, तो नीचे आना है, यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप पहले तो कम किया गया सिलेबस है वह डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट जो आपने पेपर देखा है वह पेपर आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 11th इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे अभी इमेज दिख नहीं रही है, जैसा कि इमेज नहीं दिखे तो आपको यहाँ पर इमेज दिखेगी कहीं ना कहीं वह वाली, तो ओपन वाली यहाँ पर इमेज दिखेगी, यहाँ पे भी ओपन दिखे उस पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।